हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवक क्लासेस। डीवक क्लासेस की दैनिक समसामयिक के करंट अफेयर की श्रृंखला में आपका एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। चलो आइए, तो जो हमारी दैनिक समसामयिकी है उसकी हम शुरुआत करते हैं। तो क्या है, पहली न्यूज आपकी क्या निकल कर आती है, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे आपका सम्मानित किया गया है। क्या कहा जा रहा है कि भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 2023 से हाल ही में किसे आपका सम्मानित किया गया है। तो 3 व्यक्ति हैं जिन्हें ये पुरस्कार आपका दिया गया है। तो कौन कौन से निकल कर आते हैं, पहले आते हैं पियरे एगो एगो रस्टिनी, ये हैं। और एक और आते हैं फेरेंक क्रॉस्ज, ये आ जाते हैं। और तीसरे आते हैं एनी एल हुइलियर, ये आपके आ जाते हैं। इन तीनों के लिए जो आपका भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो आपसे पूछा जाएगा किस लिए दिया गया है कि इन्होंने जो पदार्थ होता है, क्या होता है, पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन होती है, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता का अध्ययन किया है। क्या किया है, गतिशीलता का अध्ययन किया है, गतिशीलता का अध्ययन किया है। इसके लिए इन्हें ये पुरस्कार आपका दिया गया है। किसके लिए, ये जो तीनों व्यक्ति हैं इन तीनों के लिए। अगर मैं बात करता हूँ, कल हमने एक पुरस्कार पढ़ा हुआ था। क्या पढ़ा था हमने, कल चिकित्सा का पढ़ा था। किसका पढ़ा था, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार पढ़ा था। तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार पढ़ा था, इसमें किन 2 व्यक्तियों के लिए दिया गया था, थोड़ी रिवीजन के लिए। तो इसमें दिया गया था कैटालीना, किनके लिए, कैटालीना, और दूसरी थी कौन सी, बिस्मैन। कौन सी थी, बिस्मैन। कैटालीना की अगर हम बात करें हंगरी की थी, और बिस्मैन की अगर हम बात करेंगे कहाँ की थी, यूएसए की थी। अगर हम बात करते हैं और महत्वपूर्ण अगर आ जाता है, तो भौतिकी का फर्स्ट फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार, पहला फर्स्ट नोबेल प्राइज फिजिक्स का किसे दिया गया था, सीवी रमन के लिए। किसे दिया गया था, सीवी रमन के लिए दिया गया था। कब दिया गया था, 1930 में दिया गया था। कब दिया गया था, 1930 में दिया गया था। क्यों दिया गया था, तो ये दिया गया था रमन प्रभाव के लिए। किस लिए दिया गया था, रमन प्रभाव की इन्होंने खोज की थी, इसके लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। और इन्हीं की याद में, किनकी याद में, इन्हीं की याद में 28 फरवरी, कब, 28 फरवरी को हम विज्ञान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, विज्ञान दिवस हम इन्हीं के याद में मनाते हैं। चलिए ठीक है, अब हम चल रहे हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न, जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि हाल ही में 27वां, क्या कहा जा रहा है, हाल ही में 27वां सड़क कांग्रेस 2023 का कहाँ पर आपका ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। तो ये हुआ है आपका कहाँ पर, प्राग। कहाँ पर, प्राग चेक। कहाँ पर हुआ है, प्राग चेक रिपब्लिक। कहाँ पर, प्रयाग में हुआ है। प्राग एक देश का नाम है जो चेक रिपब्लिक में है। आपसे पूछा जाएगा कि कब हुआ है, तो ये हुआ है 2 से 6 अक्टूबर। कब हुआ है, 2 से 6 अक्टूबर को आपका ये हुआ है। और अगर हम आपसे जो आपका एक सम्मेलन हुआ है, इसकी थीम पूछने की कोशिश करें कि आखिरकार इसकी थीम क्या है, क्या पूछा जाए कि इसकी थीम क्या रही है, तो इसकी थीम है आपका फिर से सड़क, क्या, फिर से सड़क पर एक साथ। क्या है, फिर से सड़क पर एक साथ, ये थीम है। और इसमें किसने भाग लिया, तो नितिन गडकरी ने भाग लिया। किसने लिया, नितिन गडकरी ने भाग लिया। नितिन गडकरी ने इसमें भाग लिया है। कुछ और महत्वपूर्ण हम स्टैटिक के बारे में थोड़ा सा जान लें। जैसे हमने अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, और हो सकता है शायद कल ही पढ़ा था हमने। क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था 5वां कॉफी सम्मेलन, 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन। 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था बेंगलुरु में। कहाँ पर हुआ है, बेंगलुरु में आपका हुआ था। और ब्रांड एम्बेसडर की अगर हम बात करें, रोहन बोपन्ना आपके थे इसके। और अगर हम बात करें एक और आपका महत्वपूर्ण आ जाता है सम्मेलन, तो देखिएगा
146वीं कौन सी 146वीं अंतर सरकारी, क्या आता है 146वीं अंतर सरकारी संसदीय, कौन सी अंतर सरकारी संसदीय संघ सम्मेलन, संघ सम्मेलन, संघ सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ है, ये हुआ है बहरीन में। बहुत महत्वपूर्ण है आपका, बहरीन में हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। अब अगला प्रश्न आपका आ जाता है जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि संप्रति 11 युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच आपका होता है, ये आपसे कहा जा रहा है। अगर इसकी हम बात करें, ये होता है भारत और किसके बीच, बांग्लादेश के बीच। किसके बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच आपका ये एक्सरसाइज संपन्न करवाया जाता है। और अभी अगर देखा जाए तो ऑर्गेनाइज प्लेस वर्तमान में ये कहाँ पर हुआ है, तो वर्तमान में हुआ है उमरोई। कहाँ पर, उमरोई। उमरोई कहाँ आता है, मेघालय के अंतर्गत आता है। कहाँ पर हुआ है, उमरोई मेघालय में हुआ है। और अगर इस सम्मेलन की हम बात करें स्टार्ट कब से हुआ है, तो ये सम्मेलन स्टार्ट हुआ था 2009 से। कहाँ कब से हुआ था, 2009 से। भारत और बांग्लादेश के बीच एक और सम्मेलन की हम बात करें तो वो कौन सा आता है, बोंगो सागर। कौन सा है, बोंगो सागर युद्ध अभ्यास है जो भारत और बांग्लादेश के बीच क्या होता है, संपन्न होता है। कुछ और अगर हम बांग्लादेश से जुड़ी हुई बात करें, जैसे जो हमारा क्या है, बांग्लादेश है, क्या है, बांग्लादेश है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारे कितने राज्यों से लगती है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारे 5 राज्यों से लगती है। उन 5 राज्यों का नाम क्या क्या है, उनका नाम निकल कर आता है, जैसे त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद आ जाता है आपका कौन सा, मेघालय। फिर आपका आ जाता है असम। फिर आपका आ जाता है मिजोरम। क्या आ जाता है, मिजोरम। और आपका क्या आ जाता है, पश्चिम बंगाल। ये आपके 5 राज्यों से लगती है। कितनी लगती है, 4096 किलोमीटर की सीमा हमारे इन राज्यों से क्या करता, बांग्लादेश साझा करता है। और अगर महत्वपूर्ण बात करूं तो मैत्री पाइपलाइन, कौन सी, मैत्री पाइपलाइन, पाइपलाइन किन किन के बीच है, तो ये भी भारत और किसके बीच है, बांग्लादेश के बीच है। किसके बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच क्या निकल कर आती है, मैत्री पाइपलाइन आपकी हो जाती है। और अगर मैं बात करूं, शायद 2 दिन पहले ही मैंने बताया था कि 100वां संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन ये किससे संबंधित है, तो भारत और बांग्लादेश से ही संबंधित है। किससे, 100वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश से ही संबंधित आपका आ जाता है। अब जो भारत और बांग्लादेश संबंधित किस क्षेत्र में संबंधित है, तो 3 बीघा कॉरिडोर, थोड़ी भूमि विवाद है, अपन यूँ कह सकते हैं, 3 बीघा कॉरिडोर भूमि विवाद से आपका क्या निकल कर आता है, संबंधित हो जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब हम। ये रहा आपका अगला प्रश्न कि हाल ही में चीन के BRI के तहत दक्षिण पूर्वी एशिया की पहली हाई स्पीड रेल जिसका नाम है वूस कहाँ आपकी चलाई गई है, तो आपकी प्लेस अगर आपसे पूछा जाए कहाँ चलाई गई है, तो ये चलाई गई है इंडोनेशिया में। कहाँ पर चलाई गई है, इंडोनेशिया में ये चलाई गई है। कहाँ पर, इंडोनेशिया में ये चलाई गई है। अगर हम बात करें इसे जब उद्घाटन या हरी झंडी या लॉन्च किसने की है, तो इसे की है जोको विडोडो, जो बांग्लादेश के कौन हैं, PM हैं। कहाँ के हैं, बांग्लादेश के, जोको, बांग्लादेश के नहीं है, जोको विडोडो। और इस ट्रेन की अगर स्पीड की हम बात करें, स्पीड कितनी निकल कर आती है, 350 किलोमीटर प्रति घंटा, 350 किलोमीटर प्रति घंटा। और इस जो ट्रेन का नाम रखा इन्होंने वूस, इसका मतलब क्या होता है, इसका हिंदी में अर्थ निकल कर आता है टाइम सेविंग। क्या जाता है, टाइम सेविंग इसका अर्थ निकल कर आता है, जो इन्होंने इसका नाम रखा हुआ है। और इस ट्रेन के अगर हम निर्माण की बात करें, इस ट्रेन का निर्माण किसने किया है, तो चीन के BRI ने किया, चीन के BRI ने इसका क्या किया है, निर्माण किया हुआ है। अगर मैं थोड़ा सा स्टैटिक उठाऊं तो वंदे भारत, कौन सी, वंदे भारत
कौन सी? वंदे भारत। और कौन सी ट्रेन? पहली पहली वंदे भारत कहाँ से कहाँ के बीच चली थी? तो ये चली थी आपकी दिल्ली से वाराणसी। कहाँ? दिल्ली से वाराणसी। और निर्माण इसका किसने किया था? चेन्नई ने। निर्माण चेन्नई ने किया था। फिर अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें कि रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था? रेल बजट रेल बजट और आम बजट कैसे हो गए थे अलग? क्या किया गया? अलग। किस कमीशन के? एक्वर्ड कमीशन। एक्वर्ड कमीशन की सिफारिश पर कब? 2017 में। और इसे एक कब किया गया था? रेल बजट और आम बजट एक हुआ था विवेक देबरॉय समिति। अलग किया गया तो ये कब? बहुत पहले 1924-25। और विवेक देबरॉय समिति की सिफारिश पर 2017 में क्या हुआ था? एक साथ हुआ था। और अगर मैं बात करूं रेलवे बोर्ड के हेड, बोर्ड के अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन आ जाते हैं? तो जया वर्मा। जया वर्मा हो जाती हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब हम। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न, जिसमें पूछा जा रहा है कि ग्लोबल इंडिया अवार्ड 2023 से सम्मानित होने वाली फर्स्ट भारतीय महिला। फर्स्ट भारतीय महिला, तो ये कौन है? सुधा मूर्ति। कौन है? सुधा मूर्ति हैं। अगर हम बात करें ये जो अवार्ड है किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है कनाडा द्वारा। किसके द्वारा दिया जाता है? कनाडा द्वारा। और सुधा मूर्ति हैं, ये किसकी आपकी अध्यक्ष हैं? तो ये आती हैं इन्फोसिस की अध्यक्ष। इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष भी ये रही हैं। और ये अवार्ड 2014 में किसे दिया गया था? तो ये पुरस्कार 2014 में नारायण मूर्ति के लिए दिया गया था। नारायण मूर्ति को भी दिया गया था। कब दिया गया था? 2014 में ये दिया गया था। कुछ और अगर हम बात कर लें पुरस्कारों की, तो जैसे अभी हमने पढ़ा था नॉर्मन बारलॉग पुरस्कार। नॉर्मन बारलॉग पुरस्कार किसे दिया गया था? स्वाति नाइक को दिया गया था। किसे दिया गया था? स्वाति नाइक को दिया गया था। अभी आपने पढ़ा था कि जो 53वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड है, ये किसे दिया गया था? वहीदा रहमान के लिए दिया गया था। लता मंगेशकर पुरस्कार 2000, लता मंगेश आशा भोसले को दिया गया। और अगर हम बात करें गांधी शांति पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर। गोरखपुर को दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहा जा रहा है इसमें कि एशियाई खेलों में 500 नहीं 5000 है। कितना है? 5000 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल क्या आ रहा है? गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला कौन बनी है? तो वो निकल कर आती हैं पारुल चौधरी। कौन है? पारुल चौधरी। पारुल चौधरी। और इन्होंने 3000 मीटर की दौड़ में सिल्वर भी जीता है। 3000 मीटर की
दौड़ में इन्होंने सिल्वर भी जीता है, सिल्वर भी ये जीत चुकी हैं। अब देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण जो आपकी प्रतियोगिता हुई है, इससे कुछ महत्वपूर्ण हम पदक देख लें कि देखना, भारत ने फर्स्ट गोल्ड किस में जीता है? निशानेबाजी में, शूटिंग कह सकते हैं, किस में जीता है? शूटिंग में भारत ने पहला गोल्ड जीता हुआ है। और पहली महिला क्रिकेट टीम जो भारत ने जीता, क्रिकेट टीम ने किसे हराया है? भारतीय महिला टीम ने किसे हराया है? स्वर्ण पदक जीता है, तो किसे हराकर जीता है? तो वो जीता है श्रीलंका के लिए। किसे हराकर जीता है? श्रीलंका को हराकर भारत ने जीता है। और 41 वर्षों में, कितने वर्षों में? 41 वर्षों में एशियाई खेल, कौन सा? एशियाई खेल का हमने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। तो वो किस में जीता है? घुड़सवारी में। किस में जीता है? घुड़सवारी में हमने जीता है। और भारत ने एशियाई खेल में फर्स्ट कौन सा गोल्ड नहीं, सिल्वर, कौन सा? सिल्वर मेडल जीता है। और किस में जीता है? गोल्फ में जीता है। किस में? गोल्फ में। तो किसने जीता? आदिति अशोक ने। किसने? आदिति अशोक ने। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं अब हम। हाँ, देखिए, केवीआईसी ने खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया हुआ है। क्या किया? खादी इंडिया आउटलेट का। कहाँ पर? देखिए, आईआईटी, क्या आता है? आईआईटी दिल्ली में। कहाँ पर किया है? आईआईटी दिल्ली में इसका आउटलेट का उद्घाटन किया है। किसके सहयोग से किया है? सहयोग रहा है खादी ग्राम उद्योग आयोग। किसके सहयोग से? खादी ग्राम उद्योग आयोग की हेल्प से इन्होंने किया हुआ है। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। और किस एक्ट के तहत की गई थी? अधिनियम 1956 एक्ट के तहत की गई थी। अगर हेडक्वार्टर की मैं बात करूं तो हेडक्वार्टर कहाँ पर आ जाता है? मुंबई में हेडक्वार्टर आ जाता है। कहाँ आता है? मुंबई में। और अगर हेड की हम बात करें तो कौन आ जाते हैं? मनोज कुमार। कौन आते हैं? मनोज कुमार इसके हेड आ जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अगर हम बात करते हैं, रहने दो, इतना सफिशिएंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ा रहे, समय आउट हो रहा है। क्या है, मैं आपको सूचित करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि जो भी आप डीवेक क्लासेस के सब्सक्राइबर हैं, आप हमारे परिवार का सदस्य हैं, तो क्या है कि डीवेक क्लासेस की ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं। ऑफलाइन बैचेस चलती हैं बहुत सारे। तो आप अगर डीवेक क्लासेस की ऑफलाइन बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो आप संपर्क करिएगा 9669697990 एंड 7691949272। 24/7 आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं हम। क्या कहा जा रहा है? हाल ही में आपसे कहा जा रहा है कि जो आपके नौसेना के उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? क्या कहा जा रहा है? नौसेना के उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो वो निकल कर आती हैं कौन? कौन आते हैं? तरुण सोबती। कौन है? तरुण सोबती हैं, जिन्हें नौसेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगर नौसेना के प्रमुख की हम बात करें कि नौसेना के प्रमुख कौन हैं, तो वो आ जाते हैं आर हरि कुमार। कौन है? आर हरि कुमार। आर हरि कुमार नौसेना के प्रमुख आ जाते हैं। अगर कमांडर इन चीफ की हम बात करें, कमांडर इन चीफ कौन होता है? कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति होता है। किसके तहत? आर्टिकल 53 के तहत कमांडर इन चीफ होता है। अगर हमारी और जो सेना है, उन सेनाओं की अगर हम बात करें, जैसे नौसेना का आपके ये हो गए। अगर हम वायुसेना की बात करें, किसकी? वायुसेना। और हम अगर थल सेना की बात करें, किसकी? थल सेना। तो जो वायुसेना है, वायुसेना के कौन है? विवेक राम चौधरी। मनोज पांडे। कौन है? मनोज
पांडे आपके हो जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब हम। ये है आपकी अगली न्यूज, जिसमें कहा जा रहा है सैप अंडर 90 फुटबॉल चैंपियन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो ये आयोजन अगर आपसे पूछा जाए तो ये हुआ है काठमांडू। कहाँ पर हुआ है? काठमांडू, जो कहाँ आता है? नेपाल के अंतर्गत आता है। कहाँ आता है? नेपाल में आता है। काठमांडू में इसका क्या किया गया? ऑर्गेनाइजेशन किया गया है। और काठमांडू में भी कहाँ पर? तो आता दशरथ, क्या आता है? दशरथ रंगशाला। क्या? दशरथ रंगशाला स्टेडियम, वहाँ पर ये हुआ है। अगर हम विजेता टीम की बात करें कि विजेता कौन रहा है, तो विजेता रहा है कौन? भारत। और उपविजेता की अगर हम बात करें कि उपविजेता कौन है, तो उपविजेता निकल कर आता है कौन? पाकिस्तान। कौन है? पाकिस्तान, ये हो जाता है उपविजेता। और अगर मोस्ट, क्या बात चल रही है? मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की अगर हम बात करें, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन आते हैं? किप गन, भारत। कौन है? किप गन, भारत हो जाते हैं मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। ठीक है, कुछ और अगर आपको देखना हो, जैसे फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप में कौन रहे? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना विजेता है। किस में? मेन, जो मेल होता है ना, मेल में, मेल कैटेगरी में। और फीफा अगर विजेता की अगर हम बात करें, कौन है? स्पेन है। लेकिन ये किस में? फीमेल कैटेगरी में। ये है 2022 का और ये है 2023 का। ठीक है, क्लास अगर पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलें। आपका दिन मंगलमय हो।